हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी के कठिन शब्दों के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो हिंदी के कठिन शब्दों पर बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, काफी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि और भी ज्यादा कठिन शब्द बनाऊं, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाने की सोची, जो कि लास्ट वीडियो से ज्यादा कठिन शब्द मैंने इसमें लिए हुए हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो इजी ही करेंगे। आप भी चाहें तो एक पेपर पेन ले सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ लिख सकते हैं और बाद में मैच कर सकते हैं कि आपने शब्द जो है वो सही लिखा है या नहीं। जैसे सबसे पहला शब्द है उत्पन्न। उत्पन्न कितना इजी शब्द है, लेकिन हमें कितना टफ लगता है। सिर्फ हमें उसके शब्दों को ध्यान से सुनना है और उसके अनुसार ही अपने वर्णों को लिखना है। जैसे उ तो प न, उत्पन्न। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि जब आधा होगा कोई शब्द तो उसका साउंड बहुत धीमे से सुनाई देता है। जैसे उत्पन्न, उत्पन्न। ना दो बार आया है, अगर एक बार ना होता तो कैसा होता? उत्पन्न, ना बस बोला जाता। यहाँ पर दो बार ना आया है, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो उत्पन्न, उत्पन्न। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द लिखते हैं वाणिज्य। वाणिज्य देखिए कितना इजी शब्द है और कई बार हम गलती कर जाते हैं इन साधारण शब्दों में ही। जैसे वाणिज्य, वाड़ी, ड़ लिखना है हमें और उसमें छोटी ही की मात्रा, ड़ी, ज, या, वाणिज्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद। अब देखिए कितना इजी है, पर हमें सुनने में कितना टफ लग रहा है। नु, छ, चा और छा आएगा, हमें सिर्फ छा सुनाई दे रहा। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। फिर नेक्स्ट है संस्कृति। तो हम इसको लिखेंगे सांस्कृतिक। मैं सबसे लंबा वर्ड आपको बता रही हूँ, क्योंकि छोटे वाले जो वर्ड संस्कृति और संस्कृत ये शब्द आप लिख सकते हैं, तो मैं सबसे बड़ा शब्द आपको बताऊंगी। सांस्कृति, ना भी आ रहा है तो हम इसे आधा ना लिख सकते हैं, या फिर हम पॉइंट में ऊपर लिख सकते हैं। सांस, आधा सा, क्र, क्र। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी, जब क्रा इस तरह वाला रा कटता है तो क्रा बोलते हैं, और जब ऋषि वाला रा कटता है ऐसे तो क्र बोलते हैं। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय। देखिए, पहले हम अंतर लिख लेते हैं और राज्य लिखते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। रा लिखना है हमें, लेकिन यहाँ पर दो रा आ रहे हैं, अंतर फिर राज्य, इसीलिए हम राज्य लिखेंगे। राज्य। और ये इसका जो रा है उसको हम ऊपर ऐसे करके उड़ा देंगे, तो क्या होगा? अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय। जब बहुत बड़ा शब्द आ जाए तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद लिखेंगे। इससे लिखने में काफी आसानी हो जाएगी। अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय। फिर हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कितना इजी शब्द है, आप लोग लिख के कोशिश करिए। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। हम चाहे तो इसे भी तोड़कर लिख सकते हैं। हस्त हो जाएगा, छेप, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है भूस्खलन। भूस, आधा सा आ रहा है, भूस, ख, ल, न, भूस्खलन। बहुत आसान सा शब्द था। नेक्स्ट है वर्गीकृत। वर्गीकृत देखिए, इसमें थोड़ा सा कठिन है एक चीज, जो हम गलती कर जाते हैं कि रा हमें कहाँ उड़ाना है, ये हमें नहीं समझ में आता। वर्गी, रा कहाँ उड़ाएंगे? गा के बाद, वर्गी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि रा जो है उड़ता है उसी शब्द के, उसी वर्ण के बाद जिस वर्ण के पहले उसका साउंड आ रहा होता है। वर्गी, रा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, वा के बाद यहाँ पर और गा से पहले, इसलिए जिस शब्द के पहले, जिस वर्ण के पहले सुनाई देता है रा, उसके बाद हम उसे लगाते हैं। वर्गीकृत, कृत, वर्गीकृत। नेक्स्ट है दुष्प्रभावित। दुष्प्रभावित काफी बड़ा है। प्रभावित जैसे हमें लिखना आता है,
कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना है। बहुत इजी चीजें हैं। अब देखिए, प्रभावित हम ऐसे रोजमर्रा में लिखते ही रहते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा दुष्प्रभावित हो गया तो हमें ऐसा लग रहा है बहुत टफ शब्द है। तो हम लिखेंगे दुस, दुस, इतना हो गया दुस। अब प्रभावित, 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 दुष्प्रभावित। फिर नेक्स्ट है आत्मसमर्पण। अब इसमें भी हम एक शब्द को दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। आत्म, आत्म तो हम लिखते हैं आत्म। अब है समर्पण, स म र यहाँ पे आ रहा है, उड़ने वाला है। अब इसके रा के बाद कौन सा शब्द है? स म र प ड़। रा कहाँ पर आया? यहाँ पर आया, स म र प ड़। तो रा जब यहाँ पर आएगा तो इसे हम रा के बाद जो अक्षर है यानी पा, उसके ऊपर उड़ा देंगे। आत्म समर्पण, आत्म समर्पण। नेक्स्ट है धन्वंतरी, ध न हम लिखेंगे ध न, धन। अब वंतरी लिखना है, व न त री। बहुत आसान शब्द हैं, हमें सिर्फ सुनने में कठिन लगते हैं, धनवंतरी। फिर इसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण हम कैसे लिखेंगे? आज देखिए मैं आपको ये वाले शब्द बताती हूँ। ब्राह्मण में जो हम काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या लिखा है हा के बाद, ब्रा ह। अब यहाँ पर मन लिखना है, ब्राह्मण, लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते। ऐसा किताब में लिखा होता है ब्राह्मण। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, आधा माँ ऐसा करके हा में छुपा हुआ है, ब्राह्मण ऐसा करके लिखा होता है। ऐसे ही बाह के लिए लिखा होता है, बाह लिखा होता है ना कई जगह पर, बाह। अब यहाँ पर ह के बाद या का आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये या है बना है, आधा या यहाँ पर ऐसे जोड़ के हा के साथ हम लिख देते हैं। अब बाह के बाद हम लिखेंगे पुनर्निरीक्षण। देखिएगा ये शब्द आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप चाहें तो एक बार खुद लिख सकते हैं, इसके बाद मैच कर लीजिएगा। निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण होता है, पुनर्निरीक्षण। तो यहाँ पर हम निरीक्षण लिखेंगे, नि री छ ण। अब यहाँ पर रा का साउंड तो हमने लिखा ही नहीं, पुनर्निरीक्षण। तो ये जो रा यहाँ पर सुनाई दे रहा है पुनर, इस रा को ना के बाद हम इस तरह से उड़ा देंगे, पुनर्निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण। इसके बाद है अंति, अंत्येष्ट। जैसे कि हमने ये लिखा, अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से इसे लिखा जा सकता है। एक जगह पर हम ना लगा सकते हैं, या अगर हमें ना नहीं लगाना तो हम इसे यहाँ पर पॉइंट में बनाकर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको आगे लिख के बताती हूँ, अंत्येष्ट, अंत्येष्ट। तो टा और ठा में थोड़ा ही अंतर होता है, तो अंत्येष्ट हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अंत्येष्ट बोल रहे हैं, पर ये होता है अंत्येष्ट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कैसे लिखेंगे? अध्यात्म, अध आधा धा रहा है, अध या तो मिक। देखिए माँ के ऊपर छोटी की मात्रा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी छोटी ई की जो मात्रा होती है उसके पहले कोई आधा शब्द होगा तो छोटी की मात्रा उसके आगे से लगाई जाएगी, आध्यात्मिक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परिस्थितियां, स्थितियां। देखिए परी लिख लिया, अब स्थितियां लिखते हैं, इस स्थिति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा लगी है। स्थितियां, परिस्थितियां, परिस्थितियां हो गया। अब हम लिख सकते हैं व्युत्पन्न। उत्पन्न से रिलेटेड है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। व्यू सिर्फ हमें इतना शब्द लिखना है और इसके बाद हमें उत्पन्न ही लिख देना है यहाँ पर, लेकिन ये जो ऊ है इसे हम मात्रा के रूप में नीचे लगा देंगे, व्युत्पन्न। बहुत ही इजी सा शब्द है, लेकिन हमें लिखने में इतना डर लगेगा कि कुछ कहने को नहीं। तो हमें बस शब्दों को समझना है और जितना हम सीखते जाएं उसको रिवाइज जरूर करना है। उत्पन्न, व्युत्पन्न हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्थायित्व।
स्थाई, स्थाई तो हमने लिखा है पर यत्व हमें लिखना है, तो या में छोटी की मात्रा, आधा त और वा, स्थायित्व, स्थायित्व। फिर नेक्स्ट है उत्खनन, खनन, ये तो काफी इजी सा शब्द था, उत्खनन। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे चुंबकत्व, चुंबक काफी इजी शब्द है, चुंबकत्व में सिर्फ हमें ता और वा लगाना है, चुंबकत्व, चुंबकत्व। नेक्स्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रति, अब इसके आगे हमें बिंब लिख देना है, और जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत कठिन लगता है, हम शब्दों को तोड़ के लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लिख सकते हैं, व्युत्पन्न की तरह ही है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय। नेक्स्ट है अत्याधुनिक, काफी इजी शब्द है, अत्याधुनिक। इसमें भी हमने शब्दों को अलग अलग ही लिखा है, ध्यान से अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे, अत्य आधुनिक, यहाँ बड़ा आ से आधुनिक लिखा हुआ है जिसे हमने या में ऐड कर दिया, अत्याधुनिक। जैसे कि संधि विच्छेद होते हैं वैसे ही अत्याधुनिक। शब्दों को हम तोड़ के पढ़ेंगे और तोड़कर लिखना सीखेंगे तो हमें बहुत जल्दी लिखना और समझना आ जाएगा। एक शब्द और लिखते हैं निर्मम, निर्मम बहुत इजी शब्द था, निर्ममता कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। रा का आप विशेष ध्यान दीजिए कि रा उसी शब्द के ऊपर लगेगा जिस शब्द के पहले उसका साउंड आ रहा है, निर्मम, निर्मम, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।